हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि अब हम लोग एक अलग स्पेशल टॉपिक पे हम लोग का वीडियो बनेगा जो क्लास 11, 12 और आगे के जो भी क्लासेस हैं उसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोल होता है। अक्सर इसमें बायो वाले भी बच्चे इस चीज को देख के घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या होता है, और शायद कॉमर्स वाले भी। तो यह टॉपिक आप लोगों के लिए है, आप सबके लिए है। नाम क्या है? लॉग यानी लॉगरिथम। इसकी हिंदी होती है लघु गणक। लघु गणक, लघु गणक। तो जैसा कि नाम से ही है, नाम से ही देखो तो इसमें क्या छुपा हुआ है। इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है, एक लघु प्लस गणक, है ना। लघु का मतलब होता है शॉर्ट, गणक का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। तो शायद अब आपको समझ में आ रहा है कि लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। कि लॉगरिथम इज द प्रोसेस बाय विच वी सॉर्ट एनी कैलकुलेशन, यानी कि हम किसी भी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, किसी भी कठिन से कठिन सिंप्लीफिकेशन को, किसी भी कठिन से कठिन सवाल को इजी में सॉल्व करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। जैसे करीब करीब आज मतलब 16 सेंचुरी के पहले, 16 सेंचुरी के पहले लोगों को केवल किसी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब तक ही आराम से निकाल पाते थे। लेकिन हम कहें कि भाई आप बताओ, अगर मुझे 2 का 1/4 रूट अगर फाइंड करना हो, 3 का अगर मान लो 1/5 रूट मुझे अगर फाइंड करना हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही क्या थे, कॉम्प्लिकेटेड थे उस समय। तो उनके बीच में एक महान इंसान स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन है, जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर साहब स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने 1614 में इन्हीं खतरनाक कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, बहुत लंबी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन्होंने लॉग का इन्वेंशन किया। लॉग खोजा, जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं एलओजी, लॉग। कहानी यहां तक। अब देखो बच्चे क्या होता है। अब यहां से जो मैथमेटिक्स वाले, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, वह इस लॉग को दो तरीकों में कंफ्यूज रहते हैं। देखो बच्चे ना, जो आपका लॉग है, लॉग देखो यह दो रूप में होता है। एक तुम्हारा, हम इसको कहीं कहीं एलओजी लिखते हैं और कहीं कहीं एलएन लिखते हैं, एलएन। तो बच्चे इसमें अधिकतर फंसे रहते हैं कि लॉग, कहीं कहीं लॉग और कहीं कहीं एलएन का मतलब क्या है। तो यह आपका लॉग दो टाइप को डिफाइन कर रहा है। यहां से लॉग आपका 2 टाइप में डिफाइन हो रहा है। देखो बच्चे, एक तुम्हारा होता है कॉमन लॉग, एक तुम्हारा होता है कॉमन लॉग। इसी को बोलते हैं डेसिमल लॉग। तो जो कॉमन लॉग या डेसिमल लॉग होता है, ठीक ना, देखो उसका बेस 10 होता है। अब आप कहोगे सर ये बेस क्या है, तो चूंकि मुझे यही पहले स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन सुन लो, मैं अभी आता हूं कि बेस क्या होता है, क्या नंबर होता है। तो बच्चे देखो, अगर बेस 10 पे हो, अगर किसी लॉग का बेस 10 हो, तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग या डेसिमल लॉग। और साहब इसको लिखते हैं ऐसे, लॉग। देखो ना, जो आपका बेस क्या है 10 ना, देखो तो हम लॉग के नीचे यहां लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं एक इंडेक्स। हम इसको बोलते हैं इस लॉग का बेस है, यानी कि एट द बेस 10 लॉग, और यहाँ पे कुछ न कुछ एक वैल्यू होगी। तो अभी क्योंकि मुझे यही पहले आपको बताना चाहिए था, लेकिन जब काइंड ऑफ लॉग हो रहा है तो पहले अभी जानो, अभी इसके मैं बाद में आपको समझा रहा हूं। और एक तुम्हारा होता है नेचुरल लॉग, एक तुम्हारा क्या होता है, नेचुरल लॉग या लॉगरिथम। तो बच्चे देखो, इसको हम एलियन से लिखते हैं, और इस एलियन का जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है, या आपका यूलर नंबर ई होता है। मतलब कि अगर किसी लॉग का बेस, अगर यूलर नंबर ई हो, अगर किसी लॉग का बेस ई हो,
तो हम उसी को बोलते हैं ln, या इसी को हम log एट द बेस ई बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो यह था बच्चे टाइप ऑफ लॉग में बच्चे जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं लॉग और ln में। तो अगर कहीं आपका ln आता है तो आपको क्या समझना है कि दिस इज द नेचुरल लॉग, और इसका जो बेस होगा हमेशा एक ई होगा। और आपको पता है जो ई को हम क्या बोलते हैं भाई, तो ई तुम्हारा होता है यूलर नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 और 3 के बीच होती है, शायद 2.71 करके, ठीक है, शायद 2.71 करके आता है। तो थोड़ा इसको आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, पॉइंट मतलब ये चीज था 2.71 कुछ आगे है, ठीक ना। तो आप इसको एक बार घर पे देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपका, लेकिन ना देखो बच्चे, ये मेरा फिक्स है कि हमेशा जो एक वैल्यू होती है 2.71 होती है, मतलब आगे क्या रहता है हमको क्या पता है, डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो बस मैंने ये ले लिया। तो जो ई होता है, इस ई को बोलते हैं यूलर नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में यानी कि 2.71 होता है, और ये तुम्हारा ln होता है। ln मतलब लॉग का बेस ई होता है, तो हम उसको बोलते हैं ln, और इस ln को क्या बोलते हैं साहब, नेचुरल लॉग। और अगर बेस 10 होता है तो डेट इज कॉल्ड कॉमन लॉग या डेसिमल लॉग, ठीक है। तो ये था बच्चा आपका टाइप, ठीक है। अब आते हैं कि लॉग आखिर में होता क्या है, कैसे इसको लिखते हैं। तो बच्चे जो लॉग था, लॉग के बारे में मैंने क्या बोला कि लॉग इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कि हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लॉग का यूज करते हैं। यानी कि लॉग क्यों बना, तो हमारे कठिन से कठिन जो कैलकुलेशन थे उनको सॉर्ट करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग बना। और जो जॉन साहब मतलब जॉन नेपियर ने 1614 में इस चीज का खोज किया था, ठीक है ना, जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड। खैर, तो बच्चे देखो ये तुम्हारा था लॉग, लेकिन जो लॉग होता है साहब, एक्चुअल में लॉग का एक और डिफिनेशन होता है कि क्या होता है कि लॉगरिथम या लॉग है ना, लॉगरिथम है ना, लॉगरिथम इज द इनवर्स प्रोसेस। देखो जी ये लाइन बहुत मेन है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ logarithm is the inverse process of exponentiation है ना, यानी कि या इसको बोले एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी कि जो लॉग होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंट का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कि लॉगरिथम इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट ओवर आर एक्सपोनेंशिएशन, है ना। जैसे मान लो बच्चे मैं लिखूं अगर 2 पे पावर 3, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, आपस में 3 बार है ना, आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो क्या मिलता था 8। तो देखो ना, हम इसको ऐसे भी अगर लिखें यानी कि 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 है ना। तो बच्चे देखो सुनो, देखो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट। और यह जो आपका होता है 2, इसको बोलते हैं बेस, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक ना। तो हम जब अगर इस एक्सपोनेंट का अगर उल्टा करें बाय दिस रूल, यानी कि लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ द एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशिएशन, तो हम अगर इसको उल्टा करें तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं। तो बच्चे ना देखो, अब मैं अगर इसको लॉग में लिखूं, लॉग में, तो देखो ना ये तुम्हारा क्या आता है, तो देखो ना जो तुम्हारा बेस था वह सेम लॉग का बेस रहेगा, जो बेस था वह सेम लॉग का बेस रहेगा, और जो एक्सपोनेंशिएशन की जो वैल्यू मिल रही है, आर्गुमेंट मिल रही है, वह लॉग की वैल्यू हो जाएगी, और यह जो है एक्सपोनेंट बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं इसको। आपने क्या सीखा, थोड़ा एक बार और देखो। मान लो लिखते हैं 2 पे पावर 2 इक्वल टू, थोड़ा इसको और ठीक से बनाते हैं 4, देखो ना। तो हम कहें कि इसको मैं अगर लॉग में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो ना, जो यह बेस था वह लॉग की बेस हो जाएगी, जो अब इसका आर्गुमेंट है, बेस है मतलब सॉरी वैल्यू मिल रहा है, वह लॉग की वैल्यू हो जाएगी। अब और जो तुम्हारे यहाँ एक्सपोनेंट था वह इक्वल टू 2 हो जाएगा लॉग के केस में, ठीक है ना। देखो मान लो बच्चे यहाँ पे लिख दें 3 पे पावर
4 इक्वल टू 81, ठीक है। हम कहें कि भाई इसको लॉग के फॉर्म में एक्सपोनेंट करो, लिखो, एक्सप्रेस करो लॉग के फॉर्म में, तो सिंपल यहाँ लिखो भाई लॉग एट, देखो जो बेस था वह लॉग की बेस होगी और जो इसका आर्गुमेंट था वैल्यू वो अब लॉग की वैल्यू हो जाएगी 81 इक्वल टू क्या होगा एक्सपोनेंट 4। तो देखो हम इसको ऐसे बोलेंगे, क्या देखो इसको ऐसे बोलेंगे, कैसे भाई, एट द बेस 3 log 81 इक्वल टू 4, एट द बेस 3 log 81 इक्वल टू 4। यहां देखो एट द बेस 2 log 4 इक्वल टू 2, एट द बेस 2 log 8 बराबर 3, या log 8 की वैल्यू एट द बेस 2 इक्वल टू 3, log 81 की वैल्यू एट द बेस 3 इक्वल टू 4। तो आपकी मर्जी जैसे बोलिए, ठीक बच्चे। तो आपने क्या सीखा कि जो लॉग होता है वह एक्सपोनेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। कैसे, तो इस दो तीन एग्जांपल से आपने समझा। बच्चे यहां से एक चीज हम आपको करवाना चाह रहे हैं कि आप इस चीज को अंदर फील करो। क्या, तो देखो आपने क्या सीखा है कि मान लो अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है 1। अगर एक्सपोनेंट में किसी भी नंबर पे पावर या उसका एक्सपोनेंट क्या हो 0 तो वैल्यू क्या होता है 1। तो साहब अगर इसको लॉग में लिखें तो क्या होगा जी, लॉग देखो एट द बेस a है ना, तो जो यहाँ वैल्यू मिलती है वो तुम्हारा हो जाएगा 1, यानी कि log 1 की वैल्यू एट द बेस a पे क्या मिल जाएगा 0। यहाँ अभी मेरी बात ध्यान सुनो और समझो। चलो भाई यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 पे पावर 0 इक्वल टू 1। इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा जी, log जो वैल्यू है वहां log की वैल्यू हो जाएगी, जो यहाँ बेस था वह log की बेस हो जाएगा इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी 0। अच्छा अब देखो मान लो यहाँ लिख दें 3 पे पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है भाई, जो होता ही है। तो देखो मैं अगर इसको लिखूं log के फॉर्म में तो बच्चा क्या होगा, देखो log 1 मतलब log 1 की वैल्यू एट द बेस 3 इक्वल टू कितना होगा 0। तो बच्चे यहां से मतलब देखो ना, ऐसे ये बहुत सारे आपके सवाल होंगे जिनको आप लोगे, लेकिन बस मैं इन्हीं 3 से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। क्या, तो यहां देखिए बेस यहाँ 8 था, बेस यहाँ 2 था, बेस यहाँ 4 है। आगे मान लो यहाँ ले लें बेस x है ना, चलो भाई यहाँ ले लो 100। देखो मान लो यहाँ हम ले लें अगर ऐसे कैसे बच्चा 100 पे पावर 0 इक्वल टू 1, तो मैं अगर इसको लॉग में लिखूं तो क्या होगा जी, log 1 एट द बेस 100 इक्वल टू 1। तो बच्चे आप देखो यहां से आप क्या देख रहे हो कि log में बेस कुछ भी हो, अगर log 1 की वैल्यू निकालो, अगर log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे हम निकालते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ log 1 लिखो एट एनी बेस log 1 की वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यानी कि किसी भी देखो यहाँ पे किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। तो कैसे, तो आप इस 3-4 प्रोसेस यानी एक्सपेरिमेंट से आपको मेरी बात समझ में आया होगा। यानी कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 1 होती है, सॉरी 0 होती है। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है। अब हम आगे लेते हैं नेक्स्ट रूल, दिस इज आल्सो ए रूल। देखो बच्चे यहां से रूल नंबर 2, देखो मान लो मैं अगर यहां लिखूं, क्या लिखूं जी, log 2 की वैल्यू एट द बेस 2 पे क्या होगी, log 3 की वैल्यू एट द बेस log 3 की वैल्यू एट द बेस 3 पे क्या होगी, log 4 की वैल्यू एट द बेस 4 पे क्या होगी। मतलब कि किसी नंबर का log उसी बेस पे, किसी नंबर का log उसी बेस पे, किसी नंबर का log उसी बेस पे, किसी नंबर का log उसी बेस पे। तो किसी भी नंबर का log उसी बेस पे, यानी किसी भी नंबर का log उसी सेम बेस पे हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। क्या आप इस चीज को फील कर सकते हो। तो देखो बच्चे मैं अगर इसको एक्सपोनेंट में अगर लिखूं तो शायद मेरी बात आपको समझ में आए और इस रूल को आप समझ जाओ। तो बच्चे आप देखो यहाँ तुम्हारे बेस क्या है 2 ना, तो हो जाएगा 2, और जो वैल्यू मिलती है log की वो तुम्हारे एक्सपोनेंट के ऊपर होता है, मतलब इस बेस के ऊपर होता है, पावर होता है, और इसकी वैल्यू
या लॉग की वैल्यू होती है 2। तो भाई देख लो 2 पे पावर 1 बराबर 2। यहां देखो भैया, देखो ये लो भाई कितना बेस 3 मतलब बेस तुम्हारा 3 रहेगा, और जो लॉग की वैल्यू मिलती है वह एक्सपोनेंट के ऊपर यानी पावर पे लगा होता है, क्योंकि 1 है तो 1। तो भाई आप बताओ 3 पे पावर 1 बराबर 3, और यह क्या था जी 3। तो आपने ऐसे क्या सीखा कि किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे, किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे, यानी कि सेम नंबर का लॉग सेम बेस पे हमेशा 1 होता है। और इसको हम फार्मूला के तौर पे ऐसे याद करते हैं क्या जी, कि लॉग ए की वैल्यू एट द बेस ए पे हमेशा क्या होता है 1 होता है। लॉग ए की वैल्यू एट द बेस ए पे हमेशा 1 होता है। कैसे? तो ऐसे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रूल। बच्चे यहां से एक रूल है, कह रहा है कि देखो अगर मान लो आपको log -2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन, है ना। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो ना आगे इसको जब आप बीएससी में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे इसको आई के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, बट एक्चुअल में इस log -2 की वैल्यू हम मतलब सिंपली अगर क्लास 12 तक की बात करें तो वहां के रेंज में हम नेगेटिव नंबर का लॉग आप अगर आए तो आप वहां लिखना नॉट डिफाइंड, क्लास 12 लेवल पे, ठीक ना। तो अगर किसी भी नंबर का लॉग अगर माइनस में निकालते हैं, मतलब कि किसी नेगेटिव नंबर का लॉग निकालते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो इसमें रूल नंबर 4 तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा थर्ड था। देखो 4, देखो मान लो हम लिख दें log a इंटू बी। अगर हम दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग लें, अगर दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग लें तो वह होता है log a प्लस log b, है समझदार। जैसे मान लो यहां मुझे लिखना हो log 3 इंटू 7, तो मैं इसको साहब log 3 प्लस log 7 लिख सकता हूं बाय दिस रूल, है ना। तो भाई यह था फार्मूला और इसका हल्का सा एप्लीकेशन, कैसे हम इसका यूज करेंगे। देखो बच्चे रूल नंबर 5, मान लो अगर हम log a अपान b करें, a अपान b, तो log अगर a अपान b हो तो हम इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं। दिस इज द वर्चू और ब्यूटी ऑफ log, है ना। तो हम इसको बोलते हैं दिस इज द क्या ब्यूटी ऑफ log, कि आप log a अपान b को आसानी से log a माइनस log b लिख सकते हो। जैसे साहब ले लो, मान लो यहाँ आ जाए क्या जी 2/5 log 2/5, वी कैन राइट हियर log 2 माइनस log 5, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो अच्छा रूल नंबर 6, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो हम लिख दें log a पे पावर m, अगर log a पे पावर m हो, अगर log a टू द पावर m हो, मतलब कि आप किसी एक नंबर जो एक्सपोनेंट में हो उसका log निकालते हो, तो साहब यह जो एक्सपोनेंट है बाहर हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि m इंटू log a हो जाता है। जैसे तो भाई लो यहाँ देखो, मान लो यहाँ लिख दें log 2 पे पावर 3, ऐसे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 3 इंटू log 2, ठीक ना, बाय दिस रूल। यानी कि अगर log a पे पावर m हो तो आप उसको m इंटू log a लिख सकते हो। कैसे? तो ऐसे। और देखो भाई यहाँ जगह है ना, यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट बेस चेंज रूल, सबसे इंपॉर्टेंट बेस चेंज रूल, ठीक है ना। देखो जो मान लो अगर मुझे यहाँ पे log a एट द बेस b हो, अगर मुझे log a की वैल्यू एट द बेस b अगर फाइंड करनी हो तो मैं इसको बेस चेंज रूल से 1 अपान log b एट द बेस a में इसको लिख सकता हूं, एंड दिस इज कॉल्ड बेस चेंज रूल इन लॉगरिथम। यानी बच्चे यही आपका होता है log में बेस चेंज रूल। क्या होता है भाई? log में बेस चेंज रूल, ठीक है बच्चे। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, बस 2-3 रूल और है उसके बाद देख लो, समझ लो, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बच्चे देखो यहां से एक रूल है कि अगर मुझे मान लो log a पे पावर x एट द बेस a निकालना हो, मतलब देखिए ना जो log की जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, ठीक ना, उसका बेस और ये log का बेस सेम हो, ठीक है, यानी इस रूप में। तो बच्चे देखो इसकी जो वैल्यू होती है साहब, देखो वो हमेशा x हो जाएगा।
हमेशा x हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो भाई आप देखो मैं अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करूं यानी कि log ax एट द बेस a, तो साहब आपने देखो आपने अभी भी क्या सीखा है कि अगर log a पावर x हो तो x तुम्हारे कहाँ होता है, बाहर। देखो तो क्या मैं इसको x इंटू log a एट द बेस यहाँ a था होगा। अच्छा और साहब देखो तो आपको क्या पता है कि किसी भी नंबर का लाभ उसी बेस पे, किसी भी नंबर का लाभ उसी बेस पे क्या होता है, 1। देखो दैट इज x इंटू 1, मुझे क्या मिल जाएगा, x। तो देखो तो यहाँ मैंने क्या लिखा है भाई, यानी कि अगर मुझे log a पर पावर x एट द बेस a निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x। तो भाई इसका प्रूफ तुम्हारा ऐसे था, ठीक है ना। और देखो इसमें एक रूल और आता है साहब, यहाँ पे ले लो, यहाँ देखो कैसे लिखो। देखो जब मान लो मैं अगर a पे पावर log x एट द बेस a लिखूं, है ना, मैं अगर इसको अगर यहां से क्या लिखूं, a पर पावर log x एट द बेस a, ठीक ना। तो ठीक है बच्चे, तो देखो ना मैं अगर यहाँ पे a पर पावर log x एट द बेस a लिखूं, देखो तो यहाँ पे बेस देखो ना, या जो a है उसका बेस है और देखो log का बेस a है, यानी तुम्हारे क्या सेम ना। तो देखो इसकी वैल्यू हमेशा x होता है, क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा x होता है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल और बेस चेंज में ही, देखो जब मान लो हम लिख दें यहाँ पे a पर पावर log, ठीक है ना, मैं लिख दूं log c एट द बेस b। देखो ना मुझे अगर a टू द पावर log c एट द बेस b हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या जी। तो देखो ना, देखो मैं अगर इस a को और c को अगर क्या करूं, इंटरचेंज करूं, तो देखो दिस कैन बी रिटन एज, देखो c पे पावर, देखो ना जहां c था वहां a आ जाएगा, जहां a था वहां c, यानी यह हो जाएगा log a एट द बेस b। तो बच्चे हम इसको बोलते हैं क्या, log में बेस इंटरचेंजिंग रूल, ठीक ना। तो तुम्हारे ए भी एक क्या होता है, लॉग में बेस चेंज रूल होता है। तो बच्चे ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, और बच्चे देखो इसमें एक चीज और है, इसमें एक रूल और वेरी लास्ट है, और इसको एक बार देख लो, लास्ट है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा हम लिखते हैं कैसे, इसको थोड़ा हम एक बार मिटा रहे हैं, ठीक ना, इसको हम एक बार मिटा रहे हैं। देखो आ गले लग जा। तो बच्चे देखो इसमें एक रूल और है भाई, तो इसमें एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या बोलता है भाई, बोलता है कि अगर मुझे log b की वैल्यू एट द बेस am निकालना हो, अगर मुझे log b की वैल्यू, देखो अगर मुझे log b की वैल्यू एट द बेस a टू द पावर m निकालना हो, तो साहब हम इसको क्या लिख लेंगे भाई, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन m टाइम log b एट द बेस a, 1 अपॉन m टाइम log b एट द बेस a। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोलूं क्या जी, ऐसे 5 log 5 एट द बेस 2 पे पावर 3, ऐसे। तो देखो ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या जी, 1 अपॉन 3 टाइम log 5 एट द बेस 3, ठीक बच्चे। तो बच्चे इसका यूज बहुत होता है ना, बेस चेंज का, और इसका यूज लॉग में बहुत होता है। तो प्लीज इसको ध्यान से रब पे 2 बार 3 बार लिखो, लॉग के रूल आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा इसमें टफ नहीं है, लॉग नहीं है, लॉग पढ़ते हैं लॉग, ठीक है। तो बच्चे ये रूल आपके 6 7 8 रूल थे, इसको 3 4 बार आप लॉग पे लिखो, पक्का लॉग आपसे कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो बच्चे तब तक लॉग में इस बेसिक के साथ बस यहीं तक आज आपके साथ रहा, फिर हम लोग मिलेंगे लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ कि कैसे उनमें लॉग का हल्का फुल्का यूज होगा। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।